असलकुम हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और टुडे विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। लर्न इंग्लिश विद हान और केस नंबर 3 आज हम कवर करेंगे। पास इंडेफिनेट हम कवर कर रहे थे और राइट उसका थर्ड केस आज हम कवर कर रहे हैं जिसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। पास इंडेफिनेट का थर्ड केस नेगेटिव सेंटेंसेस आज हम कवर करेंगे। और लैपटॉप की स्क्रीन बिल्कुल आपके सामने और वाज़ेह आई बिलीव, और फॉर्मूला आपके सामने एक बॉक्स में बना हुआ है जो मैं आपको ये वाला स्क्रीन का कर्सर के साथ आपको बता देता हूँ। और राइट फॉर्मूला देखिए गाइस, फॉर्मूला आपके सामने है जो कि बॉक्स के अंदर है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। ओके, नेगेटिव केस ये वाला है। नेगेटिव के साथ हम लोगों ने डिड नॉट का यूज़ करना है। किस में यूज़ करना है? पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंसेस में। अगर हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस को कवर करना है तो हमने क्या करना है? फॉर्मूले को लाजमी याद करना है। इसमें मस्ट डिड नॉट का यूज़ करना है। ओके, डिड नॉट का एक कॉन्सेप्ट जो है वो लाजमी यूज़ करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा पहले, फिर इसके बाद डिड नॉट लगेगा। डिड नॉट दो किस्म का होगा, वो मैं आपको कवर करवाता हूँ। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके साथ, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ऑलराइट, लर्न इंग्लिश विद हान की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं कि किस तरह एक नेगेटिव केस बनेगा। ओके, नेगेटिव केस केस किस तरह बनेगा गाइस? आप देख सकते हो कि फॉर्मिंग अ नेगेटिव केस के लिए हमें तीन किस्म के मैंने आपके सामने ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है ताकि आप लोग को आसानी हो। ऑलराइट, पहले चलते हैं इसकी तरफ चलते हैं। आप देखिए, ये मैंने सिंपल पास स्टेटमेंट आपके सामने एक छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी हो। फिर दो चीज़ें राइट जानिब आप देख सकते हैं। ओके, राइट जानिब आप देख सकते हैं ये वाला इनफॉर्मल नेगेटिव और फॉर्मल नेगेटिव। आप मुझसे सवाल करेंगे, आपके दिल में सवाल आएगा कि ये इनफॉर्मल नेगेटिव क्या होता है और फॉर्मल नेगेटिव क्या होता है। तो ये मैं आपको अभी कवर कर देता हूँ विद इन सेकेंड्स। ओके, पहले पास सिंपल स्टेटमेंट के नेगेटिव केस किस तरह बनेगा अब देखते हैं। पहले तो पास सिंपल स्टेटमेंट उठाते, देखो एग्जाम्पल है यू एट माई टोस्ट। आपने मेरी डबल रोटी खाई है। ओके, तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है पास सिंपल सेंटेंस का, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। उसके सामने मैंने लिखा है इनफॉर्मल नेगेटिव। इनफॉर्मल नेगेटिव और फॉर्मल नेगेटिव का एक तरीका है। फॉर्मल नेगेटिव किसे कहते हैं? किसी अदब के तौर पे आप लोग उसे किसी को अदब के साथ आप लोग किसी को बुलाते हो, ओके, आप करके, तो उसे फॉर्मल कहा जाता है। इनफॉर्मल तुम कहा जाता है। उर्दू में हम लोग मिसाल के तौर पे हम कहते हैं तुम, तो इनफॉर्मल हो गया। ओके, आप अगर हम कहेंगे यूज़ करेंगे तो फॉर्मल नेगेटिव हो। ये मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी मिसाल दी ताकि आप लोगों को आसानी हो। ओके, तो अच्छा एक और मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ जो यहाँ पे, ताकि फिर आपको आसानी ना हो। आपको ये डिफरेंट थ्री कलर्स नज़र आ रहे होंगे। ओके, ये वाला तो चले, ये वाला रहने दो, ये वाला तो एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन ये इन दोनों में यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर का यूज़ किया। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये कि यहाँ पे जो मैंने आगे एग्जाम्पल सेंटेंसेज में दिए होंगे ना, तो उसमें इनफॉर्मल नेगेटिव होंगे और फॉर्मल नेगेटिव, यानी दो डिफरेंट कलर्स मैंने यूज़ किए हुए। जो जहाँ पे ये वाला कलर होगा आप देखेंगे वहाँ पे डिड नॉट, ये वाला डिड नॉट लगेगा। ओके, इस पर्पल कलर में डिड नॉट का कॉन्सेप्ट होगा। इनफॉर्मल नेगेटिव में हम लोगों ने ये आसमानी स्काई ब्लू कलर यूज़ किया होगा। ओके, वहाँ पे डिड नॉट, डिडेंट, आई मीन डिडेंट। ओके, डिडेंट इनफॉर्मल जो कि हम यूज़ करेंगे वो आसमानी स्काई कलर में होगा। और डिड नॉट जहाँ पे लगेगा यानी फॉर्मल वे में, तो हम वहाँ पे देखेंगे, आप लोग देखोगे वहाँ पे फॉर्मल नेगेटिव ये जो पर्पल कलर है वो यूज़ हुआ होगा। ऑलराइट, तो ये दो डिफरेंट कलर्स है, इसका मैंने अलग अलग आप लोग के लिए डिस्टिंग्विश किया हुआ फ़र्क ताकि आप लोग को नज़र आए। जहाँ पे ये स्काई ब्लू कलर होगा वहाँ पे जो है वो डिडेंट यानी इनफॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, दोनों एक तरह के हैं, लेकिन इसमें मैं आप लोग को एक फ़र्क वाज़ेह करवा दूं। दरअसल ऐसा होता है कि डिडेंट जो इनफॉर्मल नेगेटिव वे है वो ना स्पीकिंग में आप लोग यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, मेरा भी यही सजेशन आपको होगा कि आप लोग डिडेंट को जो है वो आप स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आइल्स में किसी एग्ज़ाम में या किसी फॉर्मल आई मीन इनफॉर्मल नेगेटिव केसेस में आप लोग यूज़ कर सकते हो। या फिर लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आपसे कहता हूँ या तुमसे कहता हूँ कि यू डिडंट ईट माई टोस्ट। ओके, वाई डिडंट यू ईट माई टोस्ट? वाई डिडंट यू ईट माई टोस्ट?
अच्छा गाइस, तो हम लोग यहाँ पे थे। देखिए मैं आप लोगों के एक मिसाल लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। मैं अगर इनफॉर्मल वे में मैं आपसे ये कहता हूँ कि व्हाई डिडंट यू ईट माय टोस्ट। ओके, मैं जल्दी फास्ट वे में बोलता हूँ व्हाई डिडंट यू ईट माय टोस्ट। ये क्या हुआ, ये इनफॉर्मल वे में मैंने स्पीकिंग में यूज़ किया, यानी बोल में हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया डिडंट का। यानी अगर आप जल्दी फास्ट बोलना चाहते हो तो आप बोलने में डिडंट यानी इनफॉर्मल का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी ये जो अक्सर नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो आप लोगों को बहुत फास्ट आप लोग देखते होंगे बीबीसी न्यूज़ में या कहीं पे, तो वो लोग बहुत फास्ट स्पीकिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग समझ थोड़ा सा नहीं आता हम लोगों को। तो वो ये क्या करते हैं, वो इनफॉर्मल वे का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, डिडेंट और करंट, ओके, लाइक दिस। इस तरह की बहुत सारी मिसालें मैं आगे आप लोगों को कवर करवाता जाऊंगा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे डिडेंट आप जो है वो स्पीकिंग वे में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आइल्स इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम में जो स्पीकिंग का पोर्शन होता है वहाँ पे आप लोग पार्ट जो होता है वहाँ पे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। जबकि राइटिंग में ना, राइटिंग में आप लोग कोशिश करें कि इनफॉर्मल का यूज़ ना कीजिए, फॉर्मल का यूज़ कीजिए। जैसे कि यहाँ पे है ना, ये वाला डिड नॉट, अलग अलग डिड और नॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरा कहने का मकसद ये, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए कवर करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। के तो डिड नॉट आप लोग सिर्फ एक दिमाग में रखें कि डिड नॉट जो है आप लोग राइटिंग में जब आप लिखते हो ना इंग्लिश, तो आप डिड नॉट का यूज़ किया करें, और अगर बोलने में आप लोग डिडेंट का इस्तेमाल करते हो तो भी ठीक है। लेकिन लिखने में मेरा सजेशन ये है कि आप डिडेंट का यूज़ ना करें। ओके, यहाँ पर नंबर कटते हैं, तो ये डिफरेंट नंबर्स और डिफरेंट कलर्स मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ। ये रेड में आप लोग देखेंगे आई का मैंने कॉन्सेप्ट पहले यूज़ किया है, फिर इसके बाद जो है यू का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, फिर वी का, ही का, ये सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बार बार कवर करवाया है। तो ये मैंने रेड में, इसलिए इस सब्जेक्ट को मैंने रेड में, तमाम सेंटेंसेस में जितने भी रेड कलर के हैं, फ्रंट का, पहले का, शुरू का जो स्टार्ट हो रहा है वो मैंने क्या किया हुआ है, वो सब्जेक्ट है। ओके, तो मैंने अलग अलग चार चार पांच पांच मिसालें आप लोगों के लिए दिए। तो चलते एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस है पहला वाला, और ये आप देख सकते हो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि ये जो फॉर्मल वे में मैंने जो डिड नॉट का यूज़ किया है वो मैंने पर्पल कलर में यूज़ किया। देखो यहाँ डिड नॉट जो है वो पर्पल कलर में है, तो ये पर्पल कलर में हो गया। ओके, डिड नॉट जहाँ जहाँ मैंने लिखा होगा वो पर्पल कलर में होगा, यानी फॉर्मल वे में जो होगा वो लिखना, जो राइटिंग वे में मैं आपको कह रहा था कि आप लिख सकते हो। तो जहाँ पे ये आसमानी कलर में आप देखेंगे ये वाला, तो ये क्या हो गया, डिडेंट, यानी इनफॉर्मल। आसमानी में जहाँ पे स्काई ब्लू में लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये क्या होगा, इनफॉर्मल, नेगेटिव वे में हम लोगों ने इसको लिखा है। ओके, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मैंने कलर्स का भी डिफरेंट यूज़ किए ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। ओके, तो बहुत ही आसान है। पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव केस क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्क, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और डिडेंट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, वी वर राइट हियर कि हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस में थे। ओके, तो यहाँ से कवर करते हैं। पहले नंबर का सेंटेंस है, पहले के दो जो ये वाले फॉर्मल केस है वो हम कवर करते हैं। नंबर 1, आई डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। ओके, फुल स्टॉप। मैंने इस सुबह को जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं किया, नाश्ता नहीं किया। ओके, तो ये पर्पल में आ गया फॉर्मल नेगेटिव दो को केसेस हम शुरू में कवर कर रहे हो। ओके, सेकंड है, आई डिड नॉट गो टू द जिम यस्टरडे। मैं कल जिम करने नहीं गया। ओके, तो ये दो हो गए। अब चलते हैं स्काई ब्लू की तरफ। स्काई ब्लू इनफॉर्मल है। मैंने इनफॉर्मल का आपको कहा है कि आप इनफॉर्मल को जो है वो किस में यूज़ कर सकते हो, स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसका हम आपको बताते हैं अभी। ओके, नंबर 1, आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट। मैं क्या कह रहा हूँ, आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट। मैं कल रात को सही नहीं सोया। ओके, देखो यहाँ पे डिड नॉट है, आई डिड नॉट ईट, यहाँ पे है आई डिडंट स्लीप। तो यहाँ पे मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप स्पीकिंग में से बोल सकते हो। नंबर 2, आई डिडंट प्ले पॉकर विथ माई फ्रेंड्स लास्ट वीक। मैंने पिछले हफ्ते अपने दोस्तों के साथ पॉकर नहीं खेला। ये गेम टाइप ऑफ गेम। ओके, सो देखिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं यू। देखिए जहाँ जहाँ रेड नज़र आ रहा है वो एक सब्जेक्ट है जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी कवर किया है। तो डिड नॉट, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। ये पर्पल कलर जो है, पर्पल, ये वाला जो है वो फॉर्मल वे का, ये वाला फॉर्मल नेगेटिव का हम कवर कर रहे हैं। जबकि ये स्काई ब्लू मैंने आपको कहा है ये इनफॉर्मल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, बार बार मैं ये कवर इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि इसमें कलर को समझने में आसानी हो आपको। ओके, तो दूसरा केस ये है कि यू का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यू क्या कह रहा है, यू डिड नॉट कॉल मी बैक।
तुमने मुझे कॉल नहीं की बैक, ओके, यू डिड नॉट कॉल मी बैक, ओके, या आपने मुझे बैक जो है वो कॉल नहीं की, दोबारा आपने मुझे कॉल नहीं की। तो मैं दूसरा नंबर पे क्या कह रहा हूँ, यू डिड नॉट फिनिश इट, आपने इसे ख़त्म नहीं किया, यू डिडंट गो। यहाँ पे चलते अभी, अच्छा यहाँ पे चलते, अब कहते हैं जो स्काई ब्लू में इनफॉर्मल हम पढ़ेंगे, हम कहते हैं यू डिडंट डू अ गुड जॉब, आपने अच्छा काम नहीं किया। यू डिडंट ईट अ लॉट, आपने ज़्यादा नहीं खाया। चलते हैं वी की तरफ, वी सब्जेक्ट है, वी डिड नॉट गो ऑन द ट्रिप, हम ट्रिप पर नहीं गए, हम घूमने फिरने नहीं गए। वी डिड नॉट फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, हमने इस मसले का हल नहीं निकाला। अभी इनफॉर्मल वे में शुरू के दो पर्पल वाले फॉर्मल है, बाकी दो इनफॉर्मल है, तो हम क्या कहते हैं, वी डिडंट सी हर एट द पार्टी, हमने उसे पार्टी पर नहीं देखा। वी डिडंट टर्न ऑफ द टीवी ऑल नाइट, हमने कल रात जो है वो टीवी बंद नहीं किया और बिजली चलती रही, और पाकिस्तान में तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, सो माइट दुआ करें ताकि अच्छा हो जाए। ओके, सो सब्जेक्ट ही आ रहा है, एक ही की जगह हम लोग किसी वाइट सिंगुलर बंदे का नाम भी डाल सकते हैं, तो उसके साथ भी हम डिड नॉट या डिड नॉट या फिर डिडेंट यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ही डिड नॉट गेट अ गुड स्कोर ऑन द टेस्ट, ये एक बुरी खबर है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि उसने अच्छे मार्क्स जो स्कोर नहीं किया टेस्ट पर। ही डिड नॉट विन द कंपटीशन, उसने कंपटीशन नहीं जीता, मुकाबला नहीं जीता। अब यहाँ पे इनफॉर्मल पर आते हैं, ही डिडंट फिनिश इन फर्स्ट प्लेस, उसने जो है वो मुकाबला नहीं जीता पहली पोजीशन पे, ओके, या पहली मर्तबा या पहले टाइम पे उसने जो है वो जीत नहीं हासिल की। क्रिस डिडंट लाइक द होटल, क्रिस या ही जो भी हो डिड नॉट लगेगा, और क्रिस क्या कहते हैं, हम लोग कह रहे हैं, जुमला कह रहे हैं क्रिस डिडंट लाइक द होटल, इनफॉर्मल वे में है कि क्रिस ने होटल को पसंद नहीं किया। शी की बात करते तो शी डिड नॉट सिंग गुड, उसने अच्छा नहीं गाया। शी डिड नॉट लाइक द इवेंट, उसको जो है इवेंट पसंद नहीं आया। शी डिडंट गो टू द मीटिंग, ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा तेज़ हो जाता हूँ ना, तो ये आप लोगों को याद रखना है। शी डिडंट गो टू द मीटिंग, वो जो है वो मीटिंग अटेंड करने नहीं गई या फिर मीटिंग की तरफ नहीं गई। जैन डिडंट अटेंड द सेमिनार लास्ट मंथ, ओके, जैन नामी लड़के ने जो है पिछले महीने जो है वो सेमिनार कहते हैं किसी भी कॉन्सर्ट या मीटिंग को, कि उसने सेमिनार या मीटिंग को अटेंड नहीं किया, ओके। इट हम लोग जो है ना वो किसी भी चीज़ के लिए बेजान या जानवरों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इट डिडंट फिनिश ऑन टाइम, ओके। अच्छा, यहाँ पे इट की कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो इट जो है वो या फिर जानवरों के लिए या फिर बेजान चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल, इट डिड नॉट फिनिश ऑन टाइम, वक्त की बात की जा रही है कि वो जो है वक्त पर कुछ भी था लेकिन वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सका, कोई काम था, कोई ऐसी बात थी कि वक्त पर मुकम्मल ना हुआ। तो नंबर टू, दा इज़ एन आर्टिकल, ओके, द मशीन डिड नॉट वर्क वेल, द मशीन डिड नॉट वर्क वेल, मशीन ने अच्छा काम नहीं किया। तो ये फॉर्मल वे में हम लोग बात कर रहे थे। अब इनफॉर्मल की बात की जाए तो इट डिडंट स्नो अ लॉट लास्ट विंटर, इट डिडंट स्नो अ लॉट लास्ट विंटर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे इट की बात करते हैं, इट और इनफॉर्मल की तरफ। इट डिडंट स्नो लॉट लास्ट विंटर, पिछले सर्दी में ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई। द कॉफ़ी मशीन डिडंट बैक यस्टरडे, कॉफ़ी की जो मशीन जो कल जो है नहीं टूटी। और राइट, दे की बात करते हैं, शुरू के दो जो है फॉर्मल है। दे डिड नॉट लाइक द परफॉर्मेंस, उनको कारकर्दगी अच्छी नहीं लगी। द मैनेजर्स डिड नॉट मेक अ गुड डिसीजन, मैनेजर्स ने अच्छा फैसला नहीं किया। दे डिडंट प्रिपेयर इनफ, उन्होंने ज़्यादा जो है नहीं बनाया, खाना था या फिर पिज़्ज़ा था जो भी था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा नहीं बनाया। द ट्रीज डिडंट गेट इनफ वाटर, दरख्तों को अच्छा पानी नहीं मिला। और स्टूडेंट, ये थे आप लोग को आप लोगों के लिए डिफरेंट कलर्स के साथ डिफरेंट एग्जांपल्स, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में और कोई इशू ना हो। इफ़ यू स्टिल हैव अ प्रॉब्लम यू कैन मेक कमेंट्स एंड आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, ऑलराइट। तो सब्जेक्ट ये वाला है, एक मरतबा रिव्यू करवा देता हूँ। फार्मूला ये है, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लर्न इंग्लिश विद हान की तरफ आप ऑलवेज इंशाल्लाह ईजी स्टेप सीखेंगे। और केस नंबर 3 आज हम डिस्कस कर रहे थे, पास इंडेफिनिट का नेगेटिव केस हम कवर कर रहे थे। फॉर्म अब ये हम लोगों ने कवर किया। तो ये सेंटेंसेस थे डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ। और आई बिलीव कि आपको आज का थर्ड केस समझ आ चुका होगा। इफ़ यू स्टिल हैव प्रॉब्लम यू कैन मेक कमेंट्स। वेल, डू नॉट फॉरगेट
Alright students, do not forget to like and subscribe my channel, okay, and press the bell icon to get notifications for more videos. We'll get touch and see you Allah Hafiz in the next videos.